बड़े पैमाने पर आज एक हिंदू विरोधी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आज 31 जुलाई 2025 को मुंबई की एक एनआईए की अदालत ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस फैसले ने इन व्यक्तियों को वर्षों के उत्पीड़न से केवल मुक्ति ही नहीं दिलाई है, बल्कि कांग्रेस पार्टी द्वारा रचे गए एक हिंदू विरोधी बड़े षड्यंत्र को उजागर भी किया है। यह मामला 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए एक बम विस्फोट का है, जिसमें 6 व्यक्ति मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे। और ये मामला शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस ने जांच शुरू की और जल्दी ही साध्वी प्रज्ञा और अन्य को गिरफ्तार कर लिया और छद्म शब्द भगवा आतंकवाद को पैदा करने की एक काल्पनिक सिद्धांत को जन्म देने की कोशिश की। कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस नैरेटिव को खूब हवा दी, जिसका उद्देश्य था कि किस तरह से सनातन धर्म को, हिंदू समुदाय को बदनाम किया जाए और उसको आतंकवाद के साथ जोड़ा जाए। विशेष अदालत के फैसले ने एटीएस और बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा की गई जांच में काफी गंभीर खामियां मौजूद मिली। जानबूझकर के लापरवाही का भी पता लगा। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय या ठोस सबूत नहीं मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के कई प्रमुख दावों को खारिज कर दिया। यह साबित नहीं हो सका कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी या लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर पर विस्फोटकों को जमा किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी और महत्वपूर्ण सबूत गायब पाए गए। यहां तक कि घायल व्यक्तियों की संख्या और कुछ चिकित्सा प्रमाण पत्रों में भी विसंगतियां पाई गई, जिससे जांच की भी विश्वसनीयता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र यह दर्शाता है कि हिंदू संगठनों और व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए, तुष्टीकरण की नीति को उजागर करने के लिए, लाभ लेने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत यह काम किया गया, जिसके लिए भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसका उद्देश्य केवल हिंदू समुदाय को कलंकित करना और हिंदू समुदाय को बदनाम करना था। यह फैसला हिंदुत्व की जीत है, भारतीय न्याय की जीत है, भारतीय न्यायपालिका की जीत है और उन सभी के लिए एक सबक है जो राजनीतिक लाभ पाने के लिए सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुए हिंदू विरोधी षड्यंत्र का एक पुख्ता प्रमाण है, जिसे सारी जनता को, सारी पब्लिक को पता लगना चाहिए। इस मामले की और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सभी इस षड्यंत्र के लिए, हिंदू समाज के विरुद्ध षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ गहरी जांच करनी चाहिए। यह फैसला हिंदुत्व की विचारधारा की जीत है और उन ताकतों की हार है जो भारत की एकता और सामाजिक ताने बाने को और अखंडता को कमजोर करना चाहती है।